देखो आसाराम बापू बिल्कुल गलत नहीं थे। आसाराम बापू को जिस तरीके से जिस षड्यंत्र से फंसाया गया कि जनता भी इनके लिए बोल ना पाए। आसाराम बापू जी थे, हम मानते हैं उन्होंने सनातन धर्म के लिए सबसे पहले लव जिहाद धर्मांतरण पर सबसे पहले रोक लगाई थी, नहीं तो बाजिद जमानत करके रिहा किए जाए। उन्हीं के साजिश के तहत वो गई हैं, वो उसने साजिश रची कि ये पूरे जितने जो बना रहे हैं ईसाई, ये पूरे हिंदू लौटा के हिंदू बना देती है, तो उसी के तहत आसाराम बापू जेल में हैं अभी। उनको दबाया गया है, उनकी बात दबाई गई है। बापूजी गलत नहीं, गलत हम थे उस समय पे कि जो उनके लिए आगे नहीं बढ़े। सबसे पहले सनातन को जगाने के लिए कार्य आसाराम बापूजी ने किया था। जो भी कार्यक्रम देश में आतंकवादी विरोधी सरकारों को चलाने चाहिए, वो बजाय सरकारें आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ ना करके हमारे हिंदू समाज के साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और झूठे और मिथ्या आरोप लगाकर उनको जेलों में डालते हैं। आप उनके कितने भी प्रवचन सुनो, उन्होंने सदा सनातन की संस्कृति को बचाए रहने का काम किया। वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए। उस चीज के उनको सरकार को कोशिश करके नरेंद्र मोदी जी सरकार को उनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। उनकी रिहाई होगी और जरूर होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के लिए है, वो जो भी काम उन्होंने किए वो हिंदू के लिए किए। कुछ दिन पहले मैंने आसाराम बापू जी को लेकर ये वीडियो बनाई थी। ये मुझे बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ज्यादातर लोग मेरा विरोध करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार ये केस रेप केस फेक एंड फैब्रिकेटेड लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे 90% से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज के लिए, एंड उन्हें भी ये लगा कि हाँ, इस केस में कुछ तो गड़बड़ है। रुद्रांश अरोरा का कमेंट है, वे सिर्फ राजनीति का शिकार है और सोचो बीजेपी भी उन्हें इसलिए बाहर नहीं निकाल सकी क्योंकि वो अपना वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। FIR में रेप नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में रेप क्या एक माइनर असॉल्ट का भी साइन नहीं। राइटर्स स्लेट कमेंट करते हैं, सच कहूं तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था जिसने कहा था कि वो रेपिस्ट है, लेकिन अब मैं इसके लिए सच में माफी मांग रहा हूँ। ये शंकराचार्य आसाराम बापू जी को फर्जी, यार मुझे तो नहीं पता इन्होंने ऐसा कुछ बोला कि नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर है कि जो आसाराम बापू को फर्जी बोलता है वो सबसे बड़ा फर्जी होगा। आसाराम बापू ने जो किया धर्म के लिए, तपस्या होती है, उनके पैरों की धूल बनना बहुत बड़ी बात है। जीसस आए ईसाइयत चली, मोहम्मद आए इस्लाम चला, लेकिन कृष्ण आए तब सनातन धर्म चला नहीं, राम आए तब चला नहीं। राम के आने के पहले राम के बाप के बाप, बाप के बाप रघु राजा दिलीप राजा राम राम जपते थे, रमनते योगी यस्मिन सरा। कट्टर ब्राह्मण ने कमेंट कर लिखा है, इन बाबाजी को जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि ये सनातन धर्म को फैला रहे थे और लोग इनका सत्संग सुनने के बाद धर्मांतरण करने का सोच भी नहीं सकते। जय श्री राम। सत्यम सनातनी कहते हैं, माफ करना गुरु, हमारे हिंदू में ही कुछ लोग गद्दार हैं जो आपको बदनाम कर दिए हैं। ब्राह्मण प्रिंस दीक्षित का कमेंट है, बहुत समय लग गया आपको पहचानने में। ये हिंदू विरोधी कांग्रेस ने हमारे दिमाग में गंद भर के आपकी गलत छवि बना दिया और हमने उसको ही सही मान लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। ऊपर वाले के इंसाफ के आगे सब फेल है। जय श्री राम। अमित पंचमतिया का कहना है, आसाराम बापू ने कुछ नहीं खोया, जो खोया वो हिंदू समाज के सोए हुए लोगों ने खोया। अरुण कौशल ऑफिशियल लिखते हैं, मैंने आसाराम जी की 3-4 वीडियो देखी हैं। वो धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये बात कुछ राजनैतिक दलों को रास नहीं आई। यकीनन उन्हें इस कारण ही फंसा दिया गया। कांग्रेस हटाओ, सनातन बचाओ। शंकर सेन साहब ने कमेंट में लिखते हैं, भाई उस टाइम सोशल मीडिया हमारे पास इतना नहीं था, तब इन्हें फंसाया गया था। किरण बाबूराव जी लिखते हैं, अरे असे कसे हे रे आपण हिंदू, जो आपल्यासाठी लढतो आपण त्याच्यासाठी काहीच करू शकत नाही का? जिसका मतलब है, अरे ऐसे कैसे है रे हम हिंदू, जो हमारे लिए लड़ता है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्या? छाया सनातनी शेरनी कमेंट कर लिखती हैं, ऐसे संतों का जेल में नहीं समाज में होना जरूरी है। Ashram Babu had a fantastic following. People from all over the place would be attracted to him and they would come. Their lives were being changed. It was becoming a live force in Hinduism. So he had to be destroyed. अनुजी ने कमेंट कर कहा है, हम हिंदू ये समझ ही नहीं पाए, हमारी ब्रेन वॉश करके हमारे सारे संतों को एक के बाद एक टॉर्चर करते रहे और हम अपने ही पूजनीय को कल्प्रिट समझते रहे। पढ़े लिखे गंवार हैं हम। मैं कॉमेडी इसलिए पढ़ लेता हूँ कि प्रतिक्रिया आए तो एक ने लिखा है कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी का भक्त हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आसाराम बापू को फंसाया गया होगा। आपकी बात अब मुझे समझ में आ रही है, बताइए।
मतलब लोगों को अब लग रहा है कि हाँ उनके साथ जो हुआ था, तब हम कहते थे कि भाई ये जो कह रहे हैं ना, इनको इसलिए फंसाया गया क्योंकि धर्मांतरण के विरोध में बोल रहे हैं, ये ईसाइयों की घर वापसी करवा रहे हैं। तब लोगों को सच नहीं लग रहा था, अब अपने गुरु पे आ गया तो अब लग रहा है कि हाँ ये सच है। इसलिए आपके गुरु का नंबर आए इसके पहले ही अगर आप जाग जाए तो फिर सभी का नंबर नहीं आएगा, नहीं तो शत्रु एक एक करके आपके गुरु को भी या आप जिन कथावाचकों को मानते उनको भी निशाने पर लेंगे ही। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। आराध्या बेदी अपने कमेंट में लिखती है, आशाराम बापूजी की ईमानदारी और मानवता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कृपया हमें इसी तरह प्रेरित करते रहें। जैन जी आप जैसे संतों को सच में आदर्श मानती है। मैं आपको हृदय से सम्मान अर्पित करती हूँ। ममता यादव जी ने कमेंट किया है, लोग इस मीडिया को देखकर अब रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे महान संत के बारे में मीडिया की फैलाई हुई गंदगी को सच मान लिया था। चंदा सिंह का कहना है, देश को आगे बढ़ाने में संत श्री आशाराम जी बापूजी ने जो आज तक जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया है। इस बात को मैं चैलेंज करती हूँ। अनंता कौर ने कमेंट कर कहा है, सम्माननीय बाबा जी के बारे में सत्य प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना लोग यूं ही भ्रमित रहते। अब विश्वास होता है कि दुनिया में आज भी ऐसे सच्चे लोग हैं जो मानवता के लिए खड़े होते हैं। भारत के संस्कृति रक्षक संत ये वो वीर हैं जिन्होंने इस ज्ञान में स्थिति पाई है, जो स्वयं इस ज्ञान में जागे हैं और घर घर, दर दर, डगर डगर, नगर नगर जाकर बच्चे बच्चे के दिल में फिर इस ज्ञान को जगाया है। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, आशाराम इस समय के एक ऐसे इंसान हैं जो हजारों लाखों लोगों की घर वापसी कराए। ईसाइयों की नींद हराम हो गई है। ब्रिजेश जी लिखते हैं, मैं एक हिंदू होने के नाते यही कहूँगा कि अगर आशाराम इतने खतरनाक होते तो ये जेल नहीं जाते। हमेशा शरीफ लोगों को ही सताया गया है, खासकर हिंदू और साधु संतों को। और मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है बिना जाने बिना समझे कुछ मीडिया ट्रायल्स के अनुसार ही समझ लेते हैं कि हाँ इसका क्या हाल है, और कुछ बची कुछ कसर जो है कम्युनिस्ट पूरी कर देते हैं। हिंदुत्व को तोड़ने के लिए इस देश में कम्युनिस्टों का राज हो, इस्लामीकरण हो, ईसाईकरण हो, वो सब करने के लिए ऐसे महान संतों को टारगेट किया। न जाने कितने शंकराचार्यों को जो है देशद्रोही बना दिया। मैं पूरी सच्चाई एक दिन आपके सामने लेके आऊंगा और इसी माध्यम से लेके आऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से। संत श्री आशाराम जी बापू हैं, उनके कार्य की सूक्ष्मता को समझते हुए आज का युवा जो समझ पा रहा है वो अपने पूरे जीवन को उनके कार्य में लगा देने के लिए खड़ा है। ऐसा क्या कार्य है, इस पर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। शर्मा विवेक जी के शब्द हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आशाराम जी को बाहर निकालने की मुहिम शुरू करनी चाहिए। उनको फंसाया गया है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने से पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हरि सिंह कावला अपने कमेंट में लिखते हैं, पूरा इतिहास मालूम है कि बापू को फंसाया है, कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी की बार बार बुराई करते थे, जिसके कारण साजिश हुई है। अंजलि शर्मा जी का कमेंट है, इन बाबा जी के साथ आज तक जेल में रखकर हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गलत किया है, इन्हें जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। क्यों सिर्फ आसाराम बापू को इसी बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने लोगों को वैलेंटाइन से हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस पे लगाया? क्यों सिर्फ आसाराम बापू इस बात की सजा झेल रहे हैं कि भारत का सनातन धर्मी जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस करोड़ों सनातन धर्मियों को उन्होंने क्रिसमस से हटा करके तुलसी पूजा में लगाया? सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे, उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। मुकेश सनातनी कमेंट करके लिखते हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार के राज में ऐसी भ्रष्ट कानून व्यवस्था, दोषी को बेल और निर्दोष को जेल। वाह रे न्याय तंत्र वाह, यही है विकास का मंत्र। मैंने FIR देखी है, मेडिकल रिपोर्ट देखी है और उसके बाद जो बयान हुए हैं उनको मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केस बिल्कुल बनावटी है, केस में फंसाया गया है। आशाराम बापू का जो केस आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाया गया है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी गई है यार हमसे। जैसलीन जी लिखती है, हाँ मैंने सुना था कि IPS अजय लांबा कह रहे थे कि रेप केस तो है ही नहीं, फिर मीडिया ने झूठ क्यों फैलाया? इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना।
हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को, क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम। रेडियो सरजू ने कमेंट किया है, तुरंत सम्मान के साथ बापूजी को रिहा किया जाए। लोकतंत्र में कुछ विशेष लोग ही देश को गुलाम बना के रखे रहे, ये देश हित में ठीक नहीं है। संजय शनि लिखते हैं, बड़े दुख की बात है हम इतने बड़े देवता को नहीं पहचान पाए। तो देश को गुलाम बनाने के लिए संतों को प्रताड़ित करना और प्रजा के मन में संत शास्त्र और संस्कृति के प्रति घृणा पैदा करना ये कोई नई बात नहीं। इतिहास इसका साक्षी है और अब आप भी। प्रश्न ये है कि क्या आप जाग रहे हैं?